दुनिया में ऑस्ट्रेलिया इकलौती ऐसी जगह है जिसे एक महाद्वीप, एक आइलैंड और एक देश भी कहा जाता है। 1.9 बिलियन एकड़ के एरिया में ऑस्ट्रेलिया फैला हुआ है, लेकिन इस देश का 95% इलाका वीरान है। इस देश के 95% इलाकों में कोई नहीं रहता। ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी समुद्र तटों के 5 किलोमीटर के रेडियस में ही निवास करती है। इसे दुनिया का सबसे बंजर कंटिनेंट भी कहा जाता है, लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया में सिखिज्म की लहर काफी तेजी से चल रही है। राजधानी कैनबरा समेत कई बड़े प्रांतों में सिखों की अच्छी खासी आबादी है। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स भी इन्हीं में से एक है, जहां सिख अपनी विरासत को संभाले हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज के वीडियो में मैं आपको न्यू साउथ वेल्स में सिखिज्म की कहानी सुनाऊंगा, जहां 10 गुरुद्वारे सिखों की विरासत को संभाले हुए हैं। दरअसल न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा प्रांत है जहां 8,09,952 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 81,58,000 से अधिक लोग रहते हैं। सिडनी यहां की राजधानी है, जो न केवल विश्व का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है, बल्कि ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज जैसे खूबसूरत प्रतीकों का केंद्र भी है। यहां हर साल काफी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस राज्य की कुल आबादी में सिखों की जनसंख्या 0.58% है, जो पूरे ऑस्ट्रेलिया के सिखों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। व्यापार, कृषि, शिक्षा और सामाजिक सेवा में सिखों का वर्चस्व देखने को मिलता है। न्यू साउथ वेल्स में 10 से अधिक गुरुद्वारे हैं, जो सिख संस्कृति के जीवंत केंद्र हैं। यहां सिख न केवल अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई समाज को समृद्ध भी कर रहे हैं। बुलगुल्ला जैसे कस्बों में सिखों की आबादी इतनी घनी है कि वहां 17% लोग पंजाबी बोलते हैं और 90% केला बागान सिखों के हैं। सिख धर्म का न्यू साउथ वेल्स से नाता 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से जुड़ा हुआ है, जब 1830 के दशक में सिख पहली बार यहां पहुंचे। ऑस्ट्रेलिया तब ब्रिटिश उपनिवेश था और ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों को सैनिकों या मजदूरों के रूप में यहां भेजा। न्यू साउथ वेल्स के उत्तरी तटों पर सिख ऊंट चालकों और गिरमिटिया श्रमिकों के रूप में आए। इतिहास में 1836 में चीनी बागानों के लिए 50 सिख मजदूर की भर्ती का जिक्र मिलता है। सिखों ने यहां पशुपालन, खेती और ऊंटों का कारवां चलाकर इस बंजर भूमि को हरा भरा बनाया। 1861 के बाद वहां मिले सोने के खादानों ने भारतीय सिखों का आगमन तेज किया। सिख वहां फेरी लगाते, सामान बेचते और सोने के खादानों में काम करते। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में अफगानिस्तान से भी सिख श्रमिक पहुंचे, जो ऊंट प्रजनन केंद्रों और विश्राम गृहों के माध्यम से स्थायी बस्तियां बसाने लगे थे। इस शुरुआती सिख अक्सर उत्तर क्वींसलैंड के एथर्टन टेबललैंड और न्यू साउथ वेल्स के नॉर्दर्न रिवर्स में चीनी मिलों, रेलवे निर्माण और केला बागानों में मेहनत करते थे। 1901 में श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति ने गैर यूरोपीय प्रवास को रोक दिया, जो 1973 तक चलता रहा। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में व्यापारियों या छात्रों को छोड़कर कोई प्रवेश नहीं पा सका, जिससे कई सिख मजदूर यहीं बस गए, क्योंकि वापसी का रास्ता भी बंद हो चुका था। 1911 की जनगणना में ऑस्ट्रेलिया में केवल 3,698 भारतीय थे, जिनमें अधिकांश सिख समुदाय के लोग थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिखों ने मजबूत सैनिकों के रूप में अपनी पहचान बनाई। मलाया और सिंगापुर की लड़ाइयों में सिख सैनिक ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। आज भी बुलगुल्ला में काफी बड़ी संख्या में सिख केला का उत्पादन करते हैं, जहां आज भी वे 90% बागान चलाते हैं। लेकिन यहां सिखों की यात्रा आसान नहीं थी। यहां सिखों के साथ लंबे समय तक भेदभाव हुआ, उन पर हमले हुए और यहां तक कि उनके पहनावे पर सवाल भी उठे। साल 2008 में एक सिख छात्रा का कड़ा पहनने का मामला वहां के हाई कोर्ट में पहुंचा, जहां न्याय मिला और ऑस्ट्रेलिया में सिख अधिकार वैश्विक मुद्दा बने। आज 5-6 पीढ़ियों से यहां बसे सिख परिवार भारत को इतिहास की किताबों से ही जानते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनका घर बन चुका है। न्यू साउथ वेल्स में सिखों की कहानी 200 साल पुरानी है। यहां 10 गुरुद्वारे हैं, जो सिख विरासत को अपने में समाहित किए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे पुराना गुरुद्वारा बुलगुल्ला में स्थित गुरु नानक सिख मंदिर है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। इसके बाद 1968 में गुरुद्वारा साहिब ग्लेनवुड बना, जो सिडनी के दक्षिण पश्चिम में सिखों की बढ़ती आबादी के लिए समर्पित है। सिख त्योहारों पर यहां धूम देखने को मिलती है। 1988 से शुरू हुए ऑस्ट्रेलियन सिख गेम्स इन गुरुद्वारों के इर्द गिर्द ही फले फूले हैं।
यहाँ सिख संगठन सम्मेलन आयोजित करते हैं, परंपराओं को संरक्षित रखते हैं और नई पीढ़ी को सिख मूल्यों से जोड़ते हैं। न्यू साउथ वेल्स में सिखिज्म की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।